जो मुसलमानों के दिलों के करीब है। हमारी बच्चियों का लिबास हिजाब हमारे दिल के करीब है, अज़ा हमारी पहचान है, शरीयत हमारी पहचान है, हमारा खाना हमारे लिए पहचान है। आज कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर पार्टियों के नाम पर अगर आप वोट करते हैं, अब भाई हम पहले से वही फला पार्टी को वोट डालते थे, फला वही काम करते थे, अगर ये काम होगा तो ये मिल्लत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। आगे जब तक जिंदा हो लड़ता रहूंगा इन फासिस्ट ताकतों के आंख में आंख मिलाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा करेगा। एक मामले में भी अगर मोहतरमा असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर बोले हैं तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। और समझाने की कोशिश कर रहे कि 5 साल पहले भी सीट बचाना है, सीट बचाना है, उसकी सीट बचाए। अब आपसे इजाजत लेने हैं, आप अगर साथ देते हैं बोलते आगे बढ़ सकते हैं। मसला अलंग का भी हुआ है। अलंग के मसले में जब असेंबली में आवाज उठी थी उसके ताल्लुक से फिर फौर उसी वक्त वो मामले को खत्म किया जा सकता था, लेकिन मोहतरमा इस बारे में वाकिफ ही नहीं थे कि सामने वाला बोल क्या रहा है। वो कन्नड़ा में बात कर रहे थे, इनको 3 दिन के बाद मालूम पड़ा कि अलंग में पूजा कराने की बात हो रही है बोलकर, और उसके बाद में गुलबर्गा जिले के अंदर मीटिंग दर मीटिंग होते चले गए और मासूमाना तरीके से एक नादानी में जो फैसला मोहतरमा ने ले लिया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शामिल होकर वहां पे पूजा करवाने की इजाजत दे दी गई। उसके बाद जो हालात पैदा हुए, मोहतरमा उस वक्त मौजूद थे जब वहां पर एहतजाज हो रहा था। वहां के 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो एहतजाज करने के बाद वहां पे पूजा हो गई, मोहतरमा बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए और उसके बाद जो हालात पैदा हुए 165 लोग गिरफ्तार हुए। वो गिरफ्तार शुदा लोगों को छुड़ाने का काम, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने उनको छुड़ाने का काम किया। ये तमाम तर चीजें उसी वक्त हो सकती हैं जब हमारे बीच में एक मजबूत क़यादत मौजूद हो। आज हुबली के मुसलमान जो एहतजाज किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई थी, उस वक्त वो लोग एहतजाज किए थे तो उन लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मजबूत लीडर मौजूद है जो हर मसले का मजबूती से जो है मुकाबला भी कर सकता है, सामना भी कर सकता है और उसका हल भी निकाल सकता है। और जब हम लोग हमेशा से हमारी तारीफ रही है कि हम कायदीन को एमएलए बनाए हैं, तो इस बार भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसे कायद को असेंबली में पहुंचाने का जो है एक मौका दीजिए। और इसी के लिए आप लोगों से मुलाकात करने और आप लोगों की इजाजत लेने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे 2 अल्फाज यहाँ पर कहने के लिए गुजारिश करता हूँ। एक तरफ मुस्लिम क़यादत खामोश बैठी हुई है, एक लफ्ज भी मैं आपके बीच में ऐलान करने के लिए आया हूं। अगर इन 5 सालों में इतने नाजुक मसाइल पर जो मुसलमानों के दिलों के करीब है, हमारी बच्चियों का लिबास हिजाब हमारे दिल के करीब है, अज़ा हमारी पहचान है, शरीयत हमारी पहचान है, हमारा खाना हमारे लिए पहचान है, इन तमाम मामलात में एक मामले में भी अगर मोहतरमा असेंबली के अंदर एक लफ्ज भी अगर बोले हैं तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। नहीं ठहरूंगा मैं इलेक्शन। हर मामले में आगे बढ़ करके आपकी आवाज बन करके मैं लड़ते आया हूं। हर मामले के अंदर अपने आप को पेश किया है। आज फिर से इलेक्शन है और बहुत से मामला अभी पेंडिंग है। आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला शरीयत में बहुत सारे जाविये से मुदाखलत करने की साजिशें हो रही हैं। आज आपके बीच में ये बताने के लिए आया हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई सेकुलर लीडर बात नहीं कर सकता। उसको बात करने के लिए एक मुसलमान की जरूरत है, एक ऐसा मुसलमान जो कन्नड़ा में बात कर सकता हो, जिसमें कन्नड़ा जबान के ऊपर ये हो। ये तमाम चीजें हमारे सामने अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। आज कौम के अंदर, मिल्लत के अंदर पार्टियों के नाम पर अगर आप वोट करते हैं, अब भाई हम पहले से वही फला पार्टी को वोट डालते थे, फला वही काम करते थे, अगर ये काम होगा तो ये मिल्लत के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये बात आपको मैं आगाह करने के लिए आया हूं। 2 इलेक्शन लड़ा हूं, दोनों इलेक्शन में हार हुई है, मगर कभी हिम्मत नहीं हारा हूं। आपके बीच में हर मामले को लेकर आगे बढ़ा हूं। आज आपसे इंसाफ मांगने के लिए आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं। आप मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए। आपका ही भाई है नासिर हुसैन उस्ताद। आप मेरे साथ अगर इंसाफ करेंगे, आप इंसाफ करने का साथ देने का वायदा करेंगे, तो आगे जब तक जिंदा हो लड़ता रहूंगा इन फासिस्ट ताकतों के आंख में आंख मिलाकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा करेगा। आप अपने दिल से अगर मेरा साथ दे देंगे तो जोर से बोलिए मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलिए हम साथ देंगे। साथ हैं पार्टियों के साथ, पार्टियों का साथ देने के नाम पर मिल्लत के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। आप मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। खामोश बैठने वाली पार्टियों को वोट नहीं देंगे आप।
इंशाअल्लाह ताला ये मुहिम साथ रहेगी। जब तक जिंदा हो आपकी आवाज बनकर आपके जज्बात को जमीनी सतह पर भी मैं उठाता आया हूं। इंशाअल्लाह साथ दीजिए। ऐवान के अंदर, असेंबली के अंदर भी उन सिंका परस्त ताकतों को, चाहे वो ईश्वरप्पा हो, यत्नार हो, जैसे भी मुनाफिक हो, जो फितने हैं, उन फितनों का जवाब देने का मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या भाई साथ दीजिए। सब साथ देना है। क्या भाई सब साथ दीजिए। दुआ में भी शामिल होगी इंशाअल्लाह। क्या भाई साथ देना है। क्या सब? हाँ जी, हाँ जी। अगर दुआ में साथ दीजिए सब। साथ देना है। साथ दीजिए।